आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। मुजफ्फरपुर से विभिन्न सामाजिक संगठनों के आग्रह पे मैंने यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने का निर्णय लिया है और इसी की घोषणा करने के लिए आज हम लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। 30 अप्रैल को हम लोग नामांकन दाखिल करेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करूंगा। मित्रों, मुजफ्फरपुर की समस्या से आप लोग रूबरू हैं, आप सभी स्थानीय हैं, इसलिए जानते हैं कि हमारे यहाँ कोई डेवलपमेंट का काम पिछले 10 वर्ष में नहीं हुआ है। शहर जहाँ रहना चाहिए उससे पीछे गया है, आगे नहीं गया है। 30 वर्ष पहले हमारे घरों में नल से जल जाया करता था, आज कहीं नल से जल नहीं उपलब्ध है, लेकिन उसका टैक्स आपको पहले देना पड़ता है। गवर्नमेंट कहती है टैक्स आज दे दीजिए, पानी में बाद में उपलब्ध कराऊंगा। मित्रों, सड़क की समस्या वही है, आप देख रहे हैं जर्जर गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। पानी बाढ़ की जैसे ही बारिश होती है पूरा शहर डूब जाता है और लगता है बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इन सब से निजात दिलाने के लिए हमारे जो दो मुख्य गठबंधन है उससे जो प्रत्याशी आए हैं, दोनों बाहरी हैं। एक 10 साल तक सांसद रह चुके हैं, कोई काम उन्होंने नहीं किया है। दूसरे जो प्रत्याशी हैं उन पे भी तरह तरह के आरोप हैं और अभी मैं तो मित्रों से सुनता हूँ कि मंच पे सो जाते हैं, कमिटमेंट करके समय पे नहीं जाते हैं। तो इस तरह के जो नॉन कॉमिटल नॉन सीरियस कैंडिडेट होंगे वो आज जो मंच पर सो रहे हैं, कल क्या करेंगे? कल संसद में जाकर सोएंगे, आपका कोई मुद्दा वहाँ नहीं उठाएंगे, आपकी समस्या नहीं उठाएंगे। और यही कारण है कि पिछले 10 वर्ष हम लोगों का कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया, शहर का विकास रुक गया क्योंकि हमारे सांसद बाहरी थे। अगर वो शहर के होते तो शहर के समस्याओं से जरूर विज्ञ होते और उस समस्या का समाधान करवा पाते, लेकिन वो बाहरी थे। उन्होंने समस्या को जानना भी उचित नहीं समझा और समस्या इसलिए दूर नहीं हुई। बगल में नगर निगम है, कभी नगर निगम की बैठक में वो शामिल नहीं हुए। जो आदमी नगर निगम की बैठक में शामिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसको विकास की योजनाओं में कोई रुचि नहीं है। आप जब योजना बनाएंगे, अच्छी योजना लागू करवाएंगे, तभी तो शहर का विकास हो पाएगा। मौजूदा समय में आपकी लड़ाई किससे होगी? लड़ाई किसी से नहीं है, क्योंकि एक तरफ देखा जा रहा है कि बड़े बड़े मंत्री लोग आएंगे एनडीए प्रत्याशी, दूसरी तरफ बात करेंगे तो विपक्ष में इंडिया गठबंधन। तो कैसे आप देख रहे हैं इसको? प्रचार सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार देखकर सामान खरीदते हैं या प्रोडक्ट देखकर? प्रोडक्ट जो सामान खरीदते हैं उसकी गुणवत्ता देखते हैं या दुकानदार को देखते हैं? वहाँ तो गारंटी मिल रहा है। दुकानदार बहुत बढ़िया है लेकिन घटिया सामान बेच रहा है, क्या आप खरीदेंगे? मोदी की गारंटी की बात है, कोई गारंटी नहीं है। अगर आपका स्थानीय सांसद अच्छा नहीं होगा तो आपके क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। 10 साल से मोदी जी तो हैं, देश में तो मोदी जी हैं ही 10 साल से, तो आपके क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हुआ? मुजफ्फरपुर का विकास क्यों नहीं हुआ? मुजफ्फरपुर की सड़कें क्यों जर्जर हैं? प्रधानमंत्री जी खुद वादा करके गए थे कि अगली बार जब मैं आऊंगा पता ही एयरपोर्ट पे उतरूंगा, पता ही एयरपोर्ट क्यों नहीं बना? आपकी प्राथमिकता क्या होगी? हमारी प्राथमिकता मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट बनवाना, मुजफ्फरपुर में एम्स की स्थापना करवाना, मुजफ्फरपुर शहर का सौंदर्यीकरण करवाना, मुजफ्फरपुर में एक बहुत सुंदर ऑडिटोरियम का निर्माण करवाना, मुजफ्फरपुर में मेट्रो की स्थापना करवाना, मेट्रो की सुविधा लोगों को देना और मुजफ्फरपुर जंक्शन से नई ट्रेनों का परिचालन शुरू करवाना, जिससे हमारे जो भाई बंधु दिल्ली मुंबई जाते हैं उनको असुविधा का सामना न करना पड़े। जो सपना आपका है वो सपना तो किसी गठबंधन दल या फिर किसी दल में रहकर ही आपका पूरा हो सकता है। बिल्कुल। तो भविष्य में आपकी क्या रणनीति है? इसलिए आपको मैं कहता हूँ कि अच्छा सांसद चुनिए, वह किसी भी पार्टी का हो, चाहे वह निर्दलीय हो। अगर एक सांसद बढ़िया होगा निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास होगा। अपनी शर्तों पे मैं सरकार को समर्थन दूंगा। जो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, जो हमारे शहर का विकास करेगा, उसके साथ मैं खड़ा होऊंगा। जो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा उसका साथ मैं कतई नहीं दूंगा। तो आपका अपर हैंड होगा,
मैं इस स्थिति में होऊंगा कि सरकार से लड़कर यहाँ विभिन्न योजनाओं को लाऊं और शहर का विकास करवाऊं। आपके सांसद जुझारू नहीं थे, उन्होंने कभी कोई चिट्ठी नहीं लिखी, इसी वजह से आपके शहर का विकास नहीं हुआ। अगर वो लड़ने वाले होते, मुजफ्फरपुर में एक अच्छे ऑडिटोरियम की भी स्थापना हो गई होती, मुजफ्फरपुर को एयरपोर्ट भी मिल गया होता और एम्स भी आपके शहर की बजाय दरभंगा नहीं गया होता। तो एक अच्छे लड़ने वाले सांसद की जरूरत हमारे शहर को है, जो स्थानीय हो, हमारी समस्याओं के प्रति गंभीर हो, गंभीरता से लेते हो और उसके समाधान के प्रति भी वो गंभीर हो। तभी अगर हम प्रभावी ढंग से अपने मुद्दे को नहीं उठाएंगे, हमारी समस्या कभी खत्म नहीं होगी। अगर हम सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं कराएंगे, कैसे हमारी समस्या खत्म होगी? मैं तो कहता हूँ कि अभी भी फंड की कमी नहीं है, देश के स्तर पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ काम हुआ है। इससे पूर्व आप शैडो गवर्नमेंट की तरफ से शहर के मेयर भी थे, वैसे में आपकी बहुत नीड था, आपने कौन सा ऐसे कार्य किया और कहाँ तक आवाज उठाई? देखिए, शैडो गवर्नमेंट का मेयर होना हम लोगों के हाथ में फंड नहीं होता। तो जब नई सरकार आई है तो नगर निगम की सरकार जिसको आप कहते हैं, मेयर साहिबा यहाँ निर्वाचित हुई हैं, उनसे मिलकर हमने कई योजनाएं पास करवाई हैं, उसका निर्माण शुरू है। तो आपको अपने मुद्दों के प्रति सचेत होना होगा, अपना मुद्दा उठाना होगा, गंभीर होना होगा और समस्या वहां तक पहुंचाना होगा। मैं जो यहाँ की मेयर साहिबा हूँ, उनसे मिला और अपनी समस्याओं को रखा और उन्होंने उसको गंभीरता से लिया और उस पर काम हो रहा है। तो इस तरह अगर हम समस्या नहीं पहुंचाएंगे कहीं भी, चाहे वो बिहार सरकार के लेवल पे हो, चाहे भारत सरकार के लेवल पे हो, उस समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए कहता हूँ कि एक ऐसा स्थानीय सांसद चुनिए जो आपकी समस्याओं के प्रति गंभीर हो और सही फोरम पे उसको उठा पाए। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर राजनीतिक दल ने सही प्रत्याशी नहीं चुना है, मान लीजिए हम बेटी की शादी करने जाते हैं और बहुत छानबीन करके एक दूल्हा चुनकर लाते हैं और मड़वा पर पता चले कि उस दूल्हे को मिर्गी आती है, क्या हम अपनी बेटी की शादी उस मिर्गी वाले दूल्हे से करेंगे या उसको कान पकड़ के मड़वे से बाहर भगा देंगे? तो अभी इस मिर्गी वाले दूल्हे को कान पकड़कर बाहर भगाने की जरूरत है और एक ऐसा प्रत्याशी लाइए, एक ऐसा सांसद चुनिए जो आपकी समस्याओं के प्रति गंभीर हो, आपकी समस्या उचित फोरम पे उठाए और उसका समाधान करवाए। डॉक्टर विजयेश कुमार, समाज सेवी हूँ, मिसौरी स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, आप लोगों के बीच हूँ। मैं परासर हॉस्पिटल का निदेशक भी हूँ, परासर पब्लिक स्कूल भी चलाता हूँ, स्कूल के माध्यम से, अस्पताल के माध्यम से, और एलएस कॉलेज में मैं निःशुल्क सालों भर 365 दिन निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराता हूँ एलएस कॉलेज हेल्थ सेंटर के नाम से, जो एलएस कॉलेज, भारत विकास परिषद और परासर हॉस्पिटल तीनों के सहयोग से चलता है। बिल्कुल मुफ्त, एक पैसे वहाँ देने की जरूरत नहीं है। आप जाएं और मुफ्त सुविधा का लाभ उठाएं।